दूसरी बात है, केवल आहार शुद्धि तो एक जिह्वा का संयम हुआ, प्रत्येक इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना है। आंखें भी आहार करती हैं, उसका संयम भी आवश्यक। नियम रखो, क्या देखना और क्या नहीं देखना, क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। हमारे शास्त्रों ने हमको समझाया है। भगवत गीता ने कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हमारे शास्त्रों ने जो नियम दिए हैं, इन नियमों को जो तोड़ देगा और एक स्वच्छंदी जीवन जिएगा तो उसको सुख कभी नहीं, शांति कभी नहीं होगी। आहार शुद्धि, जितना विश्व में दिखता है सब देखने जैसा नहीं होता है। अश्लील दृश्य मत देखिए। हमारे कुटुंब में हम लोग साथ में रहते हैं, हम टीवी देखते हैं, टीवी देखने का निषेध नहीं, विवेक चाहिए। अश्लील दृश्य जिससे हमारे मनोविकार बढ़ते जाए, वासना बढ़ती जाए, कामादि दोष बढ़े, ऐसे दृश्य क्यों देखते हैं? स्थूल शरीर को तो पहले जीतिए। आहार शुद्धि, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय में, सुनने में भी जैसे हमने कहा, उसमें भी एक विवेक होना चाहिए। भगवान के भजन सुनिए, हिम्मत बल की बात सुनिए, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसकी बात सुनिए। उन विषयों उनकी बात सुनने से तो हमें प्रगति होगी हमारी, लेकिन जिन बातों को सुनने से, जिन गीतों को सुनने से मन में विकार हो, तो स्थूल शरीर में भी प्रश्न हो जाएंगे। नियम का पालन करना, स्थूल शरीर को जीतना, इसका एक मतलब है व्यसनों का त्याग कीजिए, दुर्व्यसनों का एडिक्शन मत कीजिए। सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना एडिक्शन है। और फिर कोई व्यक्ति एडिक्शन में जाए, एडिक्शन का भी एडिक्शन होता है, उसको छोड़ नहीं सकता। एक प्रकार से पागलपन आ जाता है, परवशता आ जाती है, बलहीनता आ जाती है। और जो कर्तव्य लेकर बैठा है, जिस कुटुंब में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहां प्रश्न हो जाते हैं। आध्यात्मिकता का भी अनुभव नहीं होता है। फिजिकल बॉडी को फिट रखना हो तो व्यसनों का त्याग कीजिए, एक शाकाहारी जीवन पद्धति का अनुसरण कीजिए। साथ साथ हमारे शास्त्रों में जिस ढंग से तप का आदेश, तपस्या का आदेश है, उसका भी स्वीकार कीजिए। एकादशी का व्रत रखिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक है। शास्त्रों ने कहा इस ढंग से, हाँ साइंस तो अपने ढंग से बताएगा, हमें तो आध्यात्मिक ढंग लेना है। संयम सीखिए, उपवास को सीखिए, विषयों का त्याग करना सीखिए। तो इतना जब करेंगे हम, तब स्थूल शरीर जीता जाएगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव और आज हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज, जो भी मुमुक्षु उनको मिलने आते हैं, उनको कहते हैं कि पहले आहार शुद्ध करो, व्यसन मत करो, पवित्रता रखो। स्थूल पवित्रता, फिजिकल बॉडी पवित्र रहेगी तो आप आगे कुछ काम कर सकेंगे। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, जहां अर्जुन का विषाद था, हमारे मन में भी प्रश्न चल रहे हैं। शंका, भय, क्रोध, सूनापन, पीड़ा, दुख इत्यादि, स्ट्रेस हम जिसको कहते हैं, यह सब मन के भाव है। अब उसको भी जीतना है, क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहली बात सद्विचार, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। अब पॉजिटिवनेस क्या है, यह पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है हमारे पास जो शक्ति है उसका विचार कीजिए। सबसे पहले मैं आत्मा हूं, आत्मा नित्य है, सच्चिद आनंदमय है, यह मेरी शक्ति है। उसको याद करना, उससे विचार पवित्र होंगे। यह सद्विचार है। उतना ही नहीं, उससे आगे जाइए। परमात्मा मेरे हृदय में निवास करते हैं, परमात्मा बल का वैभव ले लीजिए, परमात्मा शक्ति का चिंतन कीजिए और देखिए मानसिक रोग दूर हो जाएगा। भगवान मेरे साथ है।
और भगवान के अखंड धारक हमारे जो गुरुदेव होते हैं उनको याद कीजिए, उनका बल लीजिए। मुझे भगवान प्रत्यक्ष रूप में गुरु के स्वरूप में मिले हैं। मेरे जो गुरु हैं वह साक्षात नारायण स्वरूप है, वह मेरी साथ है। यह प्राप्ति का विचार, यह करने से मानसिक निर्बलता दूर होती है। अर्जुन के मन में विषाद आया और देखिए पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं तुझे मिला हूं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसे। तू चिंता मत कर, मेरा भक्त बन जा, मेरी शरण में आ जा। था ही शरण में, फिर भी कहा। ऐसे विचार, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाहते थे। मन को जीतने के लिए सद्विचार कीजिए, स्वस्थ चिंतन कीजिए। स्वस्थ चिंतन का मतलब आध्यात्मिक चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, गुरु का चिंतन, सिद्धांतों का चिंतन, शास्त्रों में जो कुछ कहा गया उसका चिंतन कीजिए। अब तीसरी बात आती है, कारण शरीर को कैसे जीते। जो हमारी कॉजल बॉडी है, प्रकृति, स्वभाव, दोष, अज्ञान, अविद्या, उसके लिए एक ही उपाय, भगवान की शरणागति। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुरत्यय माया है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से हम माया को तैर जाते हैं, मायातीत हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। तो भगवान की उपासना, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। परमात्मा की उपासना के बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा के आश्रय के बिना हम कभी भी माया को विनष्ट नहीं कर सकते हैं, मायातीतता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को जीतना हो तो क्रमशः नियम का पालन कीजिए। आहार शुद्धि, निर्व्यसनी जीवन, मन में सद्विचार, आत्मविचार, परमात्मा विचार, गुरु का विचार, सिद्धांतों का विचार, और कॉजल बॉडी, कारण शरीर को जीतने के लिए भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान का आश्रय। इतना करने से अवश्य हम शरीर के भावों को जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और अब क्या कहा, अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।